जंग कब तक चलेगी? हमास के खात्मे तक चलेगी? तो क्या हमास खत्म वाकई हो जाएगा? और अगर दो फ्रंट, नॉर्थ में लेबनान से आपका हिजबुल्लाह खोल रहा है, नीचे आपका गाजा पट्टी से हमास है, क्या दोनों को एक बड़ी जंग भी हो सकती है? मैं वारिस जी को थोड़ा ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहूँगा कि इजराइल ने 5 मरतबा राइट फ्रॉम 1937 5 मरतबा ऐसी सिचुएशंस आई, 1937 में, 1967 में, 2000 में, 2007 में, हर वक्त इंक्लूडिंग कैंप डेविड समझौता, उसमें इजरायलीज ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो लीडरशिप थी फ़लस्तीन की, उन्होंने वो शर्तें नहीं मानी और नतीजा आज ये है कि हार्ड लाइन फैक्शन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब एक तरह से ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लगता है। और इसमें जो जियोपॉलिटिक्स अनफोल्ड हो रही है, जैसा आगे पहले बताया गया कि चाइना का BRI खटाई में है, नया इकोनॉमिक कॉरिडोर चर्चा में आ गया है, थोड़े दिन में क्रियान्वित होना चाहिए। अब इन सब के बीच में नुकसान जैसा बताया गया उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अनफोल्ड हो रही है सिचुएशन, वो कई लोगों को नागवार गुजर रही है। एज अ रिजल्ट ताकतों ने मिलकर उकसाया और इसका परिणाम जो दिख रहा है उससे भी भयंकर होना है। अभी ग्राउंड फोर्सेस एक्शन में नहीं आई हैं, जैसे एक को स्पीकर ने हमारे बताया कि अभी ग्राउंड फोर्सेस का एक्शन शुरू होगा तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा विल बी द मोस्ट अफेक्टेड। और इतनी विषम परिस्थितियों में भी इजरायलीज का रिस्ट्रेंट देखिए, प्रेसिडेंट ने बता दिया है कि जिनको वो जगह छोड़नी है छोड़ के चले जाएं, अब हम हमला करेंगे। अब जहां तक आपने सवाल पूछा कि ये कब तक चलेगा, ये मुझे लगता है जब तक हमास नेस्तनाबूद नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में, पूरी लीडरशिप में, पूरे सिटीजन्स में गुस्सा और रोष बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब वारिस साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं। आप जो जवाब देना चाह रहे थे सुधांशु जी की बातों का, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सारे लोग यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं। सुधांशु जी बोल रहे थे नेशनलिज्म, कुल मिलाकर बात, हाँ आप उस पर जवाब दे दीजिए। कुल मिलाकर पूरा देश अगर एक साथ है या विश्व के ताकतवर देश एक साथ है तो वो आतंक के खिलाफ है, वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है। नहीं, बात यार ये नहीं है अंजना जी। पूरा देश और जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर हैं वो फिलिस्तीनियों के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते कि जो इजराइल कर रहा है वहां पे खाने पीने को नहीं दे रहा है, फूड बंद कर दिया, उनके घर बार सब तोड़ दिए, उनको हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन का इलाज नहीं हो रहा है, उसके बारे में सब क्यों खामोश बैठे? बात मेरी ये। अब बात नंबर 2, सुधांशु जी से मैं कहूंगा आप नेशनलिज्म की बात करना छोड़ दीजिए। 2 दिन पहले आपका पूरा नेशनलिज्म खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। आपने वारिस पठान अगर पाकिस्तानी को फूल हार पिलाता, लड्डू खिलाता, डिस्को डांडिया करता ना और बलून देता तो अब तक मेरे को पाकिस्तान की टिकट देके भेज देते ये लोग। और शर्म आना चाहिए सुधांशु जी, उन्हीं प्लेयरों का फूल हार पिला रहे हो, चादर उड़ा रहे हो और डांडिया डांस कर रहे हो उनके साथ में। ये आपका नेशनलिज्म छोड़ दीजिए। अब बात नंबर 2, मैं तो मेरे देश के साथ खड़ा हूं। एक भी मर्तबा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने या मोदी जी ने हमास का नाम लिया? क्या मोदी ने या इंडिया ने हमास को इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया? नहीं किया। तो आप क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हैं? अरे आपका इसराइल से क्या लेना देना है? मेरा तो पैलेस्टाइन से लेना देना है, मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है, मेरा तो ह्यूमैनिटेरियन का भी सवाल है। मेरा मस्जिद अक्सा वहां पे है, बैतुल मुकद्दस वहां पे है, मेरा पहला किबला वहां पर है। हम तो चाहते हैं ना कि वो इसराइलियों से आजाद हो, तो हमारी आस्था भी है। और हम ये अभी से नहीं देख रहे हैं, 90 साल से देख रहे हैं हम लोग। जब तो महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया। आप सुधांशु जी बोले कि झूठ है, तो मैं तो एविडेंस लेके बैठा हूं। नेल्सन मंडेला ने भी सपोर्ट किया कि नहीं पैलेस्टाइनों पे जुल्म हो रहा है, वहां पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए और हम सब ये चाहते हैं। देखिए टेररिस्ट के साथ कोई नहीं खड़ा है दुनिया में। हम कोई यहाँ फिलिस्तीन के खिलाफ थोड़ी, आपके खिलाफ थोड़ी है। हमारा मुल्क सफर कर रहा है। दुनिया के खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा था आजादी के लिए, टेररिज्म को ब्रिटिशरों के खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा था मेरे भाई। सुनिए सर, 5 मिनट कश्मीर में सर 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा। नहीं, अरे हिंदुस्तान भुगत चुका है ब्रिटिशरों को। जब हिंदुस्तान ब्रिटिशरों के अगेंस्ट खड़ा था, जंग आजाद। अंजना जी अभी आप मेरे को बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हो? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो वारिस ने जो कहा 10 सेकंड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट पॉइंट को उठाना चाहिए। 10 सेकंड में अपनी बात बंद कर दूंगा अंजना जी। उसने कहा है कि जो 10 सेकंड अम्युनिशन यूज किया है वो गलत है, बिल्कुल वो गलत है भाई। हम बोले हाँ, हम जो कह रहे हैं, अरे ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा उम्दा वाइज स्टैंड लिया है। मगर ये जो फॉस्फोरस एमोनिया का यूजेज किया है,
It is a question that should be asked to the international community, because why use that kind of destructive when it is banned? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब हम बोल रहे हैं फोस्फोरस का अम्यूनिशन यूज किया है इजराइल ने, पहली बात तो उसको थोड़ा सा असर्टन करना पड़ेगा। और अब देखो सच्चाई सच्चाई ये है कि आप अब हालात देखे हैं क्या? हालात ये हैं कि आज की तारीख में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको एक धक्का लगा है, और जब तक वो बाउंस बैक नहीं करेगा तब तक वो चैन नहीं लेगा। ये सच्चाई है। ये लड़ाई इजराइल ने तो शुरू नहीं की, ये तो हमास ने की है, और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि ये है, मुझे लगता है अगर इजराइल की कोई नब्ज है तो वो 150 होस्टेजेस हैं, उनका किस तरीके से छुड़ाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है इजराइल उसके लिए इंतजार कर रहा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। अंजरा एक मिनट, क्योंकि उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन कर सकता है, मगर ये पूरा विश्वास है हमास को वो जमीन से मिटा देगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी। ये हमास के लिए नहीं, हिजबुल्लाह के लिए भी है। अगर आपको मिडल ईस्ट के अंदर शांति चाहिए अपना तो सवाल पूछ लीजिए, जनरल वेस्टर्न उसका जवाब देंगे। हाँ पूछिए, क्या सवाल है? फिर आ रही हूं सुधांशु जी फौरन। सर सुनिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। भारत देश के ऊपर ब्रिटिशरों ने राज कर दिया था, हमारा भारत ब्रिटिशरों को भगाया, लड़ झगड़ के उनको खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, तब हमको आजादी मिली। तो हम तो भारत के साथ खड़े थे ना। आप अगर उस वक्त होते तो ब्रिटिशरों के साथ खड़े होते। बात सिंपल साधारण सी है कि आजादी की लड़ाई के लिए भारत खड़ा हुआ, तो अच्छा वहां पे ब्रिटिशर को भगाया, जिस तरह भगाया अंजना जी, आजादी के लिए खड़ा होना, सत्याग्रह करना, कैसी आप बात कर रहे हैं? जनरल मेस्टन इनको समझाइए जरा। देखिए, मेरा कहना क्यों, ये भी तो आजादी की लड़ाई है, ये आजादी की लड़ाई है। भारत फर्क नहीं दिखाई देता है। ओके, मैं बोल देता हूं। कैसे आपके आंखों पर कौन सी पट्टी बन गई सर? के लिए हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए, पट्टी नहीं है, देखिए इनको इस्राइलियों से मोहब्बत नहीं है, मुसलमानों से नफरत है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। साफ बात ये है, अरे क्वेश्चन पेपर दिया तो आंसर शीट भी लिखेंगे ना। मुसलमानों से नफरत है, इसलिए अनाप शनाप बकते हैं ये लोग रोज। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, वो हमारा देश था और हमारा पूरा अधिकार था इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना, उसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं फिलिस्तीन और इजराइल की। अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री में जाइए, जो अभी इन्होंने भी बताई है, ये एक्चुअली प्रॉमिस्ड लैंड था जो ज्यूज के लिए था, आपको भी पता है। और आप इस्लाम को मानते हैं, ओरिजिन इस्लाम का सबसे लास्ट में हुआ, उसके बाद क्रिश्चियनिटी का हुआ है, फिर इस्लाम है। जो फादर रियल सबका एक ही अब्राहम, और ये प्रॉमिस्ड लैंड था। और उस जमाने में ये था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल। उसके बाद इनके ऊपर अटैक्स कहां से हुए? सीरियन एम्पायर ईरान से हुए हैं। सीरियन एम्पायर ने, उन्होंने वो किए हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में जाएंगे तो स्टार्ट। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन सर, सिर्फ 2 लाइन। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहां पे जिसकी डिप्लॉयमेंट की है, सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन। वो एक ऐसा मैसेज अमेरिका दे रहा है कि दूसरे सभी देशों को कि अगर वो इन्वॉल्व होते इस वॉर के अंदर तो फिर हम भी सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन। बस 2 लाइन में कह रहा हूं, ये इस्लामिक वर्ल्ड के 2 धड़ों के बीच का संघर्ष है। एक धड़ा जो अब कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ आ रहा है, और उसे समझ में आ रहा है कि पेट्रोल की टेक्नोलॉजी खत्म हो रही, 20-25 साल बाद इस्लामिक वर्ल्ड डेवलप कैसे करेगा। एक धड़ा जो मिडिवल एज के माइंडसेट में पड़ा हुआ है, सर काट दो, बच्चों का सर काट दो और उसको इस्लाम का कवर देकर लड़ते रहो। अब इस्लामिक वर्ल्ड को तय करना है कि वो अपना मुस्तकबिल इन दोनों में से किससे चुनेगा। तो उनके लिए एक लाइन कह देना चाहता हूं कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। किसी नशे में मत आइएगा, वरना अपने शरीर पे भी आग लगते देर नहीं लगती। चलिए, इसी बात के साथ इसका अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।